श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग हम प्रतिदिन प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दृक पंचांग से दिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से दी जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 भाग होते हैं, उसी तरह इस प्रस्तुति के भी 5 अंग हैं। जिस तरह पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। और पहला भाग पंचांग मुहूर्त ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है। इसी इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम आपके लिए आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम प्रतिदिन अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग तारा बलम, जिसका नाम है, सितारे जिसमें करते काम है, नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। जी हाँ, और यह तारा बलम मुख्यतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, इस सिद्धांत पर है, उसका मूल सिद्धांत है। और अतएव हम ग्रहों के और नक्षत्रों के, विभिन्न ग्रहों विभिन्न नक्षत्र पूरे जीवन काल में कैसा फल देंगे, यह हम यहाँ से जान सकते हैं विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग राशि के अनुसार, चंद्र बलम इसका नाम है, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष, काफी उपयोगी, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा करते हैं और चौघड़िया हमें मदद करता है शुभ और अशुभ काल बताने का। ये काफी उपयोगी है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। पांचवा भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। अंक हमारे लिए सांसों की तरह कार्य करते रहते हैं और कुछ अंक सकारात्मक भी होते हैं, कुछ अंक नकारात्मक भी होते हैं और अंकों को हम नहीं पहचानने के कारण हम कई बार गलतियां कर बैठते हैं, कुछ ऐसे अंक ले आते हैं जो शुभ नहीं होते। तो आइए चलिए अंकों को पहले पहचाने, उन्हें समझे, उन्हें जाने और उनकी शुभता अशुभता को ध्यान में रखते हुए उसका सही ढंग से परख कर उपयोग करें, जीवन में शुभता लाए। इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य है। साथ क्योंकि अंक कार्य करते रहते हैं जीवन पर, साथ ही साथ अंक बोलते भी हैं। जी हाँ, विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आज के अंक क्या बोल रहे हैं, इसी प्रस्तुति में विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में। इस प्रकार पांचों भाग जो है इस प्रस्तुति का हम आपको के लिए संजो कर लाए हैं, उसे संकलित करके लाए हैं, आपके लिए उपयोगी बनाने का प्रयास किए, महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किए, ज्ञानवर्धक बनाने का प्रयास किए हैं। तो जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा आज से। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए प्रस्तुति के मुख्य भाग में चलते हैं और प्रस्तुति के मुख्य भाग में जाने के पहले पंचांग की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पंचांग हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। पंचांग से हम शुभ और अशुभ जान सकते हैं, किंतु यह पंचांग की बहुत ही संक्षिप्त उपयोगिता है। पंचांग के पांचों अंक हमें कुछ न कुछ देते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य से भी दिलाता है। देव प्रतिदिन प्रातः उठते ही पंचांग का स्मरण करना उचित है। और यह पंचांग का श्लोक इस प्रकार, जिसे प्रतिदिन स्मरण करने की सलाह दी जाती है। तिथि च श्री कर्म प्रोक्तम, वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। सभी धर्म, सभी जाति, सभी के लिए यह काफी उपयोगी है। इसमें कहीं पूजा पाठ की बात नहीं है। तिथि च श्री कर्म प्रोक्तम, वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, कर्णम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तमम। इसके बाद पुराण में जो कहा गया है, पंचांग को श्रवण करना चाहिए।
श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य जलीय तत्वों से है, जो कि हमारे शरीर में काफी अधिक मात्रा में है, क्योंकि शुभ प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ जलीय राशियां जन्म कुंडली की, ये भी शुभ प्रभावित होते हैं, और उनके साथ ही साथ जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी भी शुभ प्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण श्रवण करना चाहिए। साथ ही साथ पंचांग हमारे जीवन में निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए पंचांग की अपने जीवन में अहम भूमिका, इसकी महत्ता को समझते हुए हम सब प्रतिदिन पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, कम से कम लघु पंचांग प्रतिदिन जरूर स्मरण करें। चलिए पंचांग के मुख्य भाग में चलते हैं और जाने के क्रम में श्री राम का ध्यान करते चलते हैं। जहां श्री राम होते हैं वहां भाई हनुमान भी होते हैं, इसलिए श्री राम और भाई हनुमान के का नाम उच्चारण करते हुए चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग। जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 22 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5126 वर्ष। आज का सूर्योदय 5:52 पर, सूर्यास्त 6:01। आज का दिशाशुल पश्चिम है। जी हाँ, आज का दिशाशुल पश्चिम है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन करके यात्रा में सोता। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार रविवार, तिथि रात्रि के 9:16 तक चतुर्थी, उसके बाद जो चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद भरनी चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद पंचमी। पुनः बता दें, तिथि रात्रि के 9:16 तक, चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद पंचमी जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 10:42 तक भरनी, उसके बाद कृतिका। दिन का आरंभ भरनी के पहले पद से, जो कि प्रातः 6:09 तक रहता है। दूसरा पद दिन के 11:40 तक। तीसरा पद संध्या 5:11 तक। चौथा पद रात्रि के 10:42 तक आरंभ होता है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र का पहला पद, जो कि कल भोर में 4:14 तक समाप्त होता है, और फिर सूर्योदय होता है कृतिका के दूसरे पद। योग अपराह्न 3:42 तक वैधृति, उसके बाद विष्णु करण दिन के 10:36 तक वनिश, और तत्पश्चात रात्रि के 9:16 तक विष्णु भद्रा, और तत्पश्चात वनिज। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी शुभता कैसी है। आज भोलेनाथ का जय ओम भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। आज भोलेनाथ का जब तक चतुर्थी तिथि है वे क्रीड़ा स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं है। और उसके बाद भोलेनाथ शुक्ल पंचमी जैसे होता है, भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर होते हैं, जो कि शुभप्रद है। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:32 से 12:21 दिन तक। अमृतकाल संध्या 6:17 से 7:46 रात्रि तक। और रवि योग प्रातः 5:52 से 10:42 रात्रि तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 अपराह्न तक। गोधूलि बेला संध्या 6 बजे से 6:23 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 0:20 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। राहु काल में अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 4:30 से 6:01 संध्या तक। गुलिक काल अपराह्न 2:59 से 4:30 अपराह्न तक। यमगन दिन के 11:56 से 1:28 अपराह्न तक। वर्ज मुहूर्त प्रातः 9:27 से 10:56 दिन तक। और भद्रा दिन के 10:36 से
9:16 रात्रि तक। आज का भद्रा का वास स्वर्ग में है, जो कि शुभ है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ गुण। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो शुक्रदेव कमजोर अवस्था में है, क्योंकि राशि परिवर्तन करने वाले। शेष सभी ग्रह मजबूत अवस्था। और मंगल देव अस्त चल रहे हैं, बुध देव बकरी तथा राहु और केतु देव बकरी रहते हैं। इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह। बृहस्पति और शनि की राशि में 3 3 ग्रह हैं। चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह और अपने नक्षत्र बृहस्पति देव, शनि देव और राहु देव अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। और इस प्रकार राहु देव, शनि देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, इन सभी ग्रहों के नक्षत्र में 2 2 ग्रह हैं। केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। ये है हमारे आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी है। चंद्रमा का राशि परिवर्तन होकर चंद्रमा मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे, जहां ये उच्च के होंगे। जी हाँ, भोर में 4:14 पर ये राशि परिवर्तन करेंगे, एक कल भोर में। इसके साथ ही हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं, ताराबलम जिसका नाम है, जिसमें नक्षत्र करते काम है। ये ताराबलम काफी महत्वपूर्ण हुआ करता है। आपके समझ जो ताराबलम की सारणी है, वह यह बताता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र, आपके समक्ष चंद्रमा ताराबलम की पूरी सारणी प्रस्तुत है। और ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, यह बताता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है, वह हमारा आपका जन्म नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में जन्म हमारा जन्म हुआ होता है। दोनों हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जहां मिलते हैं, वह हमारा फल होता है। कुल 9 तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यह प्रतिदिन की प्रक्रिया है। 9 तरह के परिणाम होते हैं: जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, प्रत्यरि, साधक, नैधनी, मित्र या अति मित्र। और जो भी संपत, क्षेम, साधक, मित्र या अति मित्र में जब भी फल हो, तो यह हमारी शुभता की तरफ इशारा करता है। वही जन्म, विपत, प्रत्यरि, नैधनी हमारी तरफ अशुभता की तरफ ये तारे इशारे करते हैं। और जब तारे ये अशुभता की तरफ इशारे करते हैं, दैनिक कार्य तो करने के साथ साथ नए कार्यों का आरंभ कर सकते हैं। वहीं ठीक इसके विपरीत यदि तारे हमारे अशुभता की तरफ इशारे कर रहे हैं, इसका तात्पर्य हमें दैनिक कार्य में सावधानी और नए कार्य का आरंभ बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही साथ इसकी अवधि काफी कम होती है। तारों को बदलने में लगभग एक दिन में बदल ही जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये 24 घंटा लगता है, लेकिन घंटों का ये है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और इसे, इन अशुभता को शुभ तारों में परिवर्तन करने का जोखिम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें शुभता की अपेक्षा। ताराबलम मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति का मुख्य सिद्धांत है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रीय ग्रह के फल देते हैं। फल उठता है कि हम कौन से नक्षत्रों के ग्रह फल पाएंगे। हम ग्रह जो ग्रह होते हैं, जो किस किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे, या नक्षत्र किन किन ग्रहों के फल देंगे, क्योंकि 27 ग्रह, 9 9 नक्षत्र, इसके लिए 27 ग्रह नक्षत्रों को 9 9 नक्षत्र की सूची बनाकर 3 श्रेणियों में रखी गई इस प्रकार। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौवां। और पहला ग्रह जो बने, इन्हें हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र का स्वामित्व मिला। पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व, दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व दूसरे ग्रह शुक्र देव हो गया। और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए
9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव हो गया। और यह सूची इस प्रकार हुई। अब फलित कैसे करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने नक्षत्र को, जन्म नक्षत्र को चिन्हित करते हैं इस सारणी में से, और इस सारणी में से चिन्हित करके जो सारणी में जहां हमारा नक्षत्र पड़ता है उससे हम अपने ग्रह को पहचानते हैं, क्योंकि सभी उत्सवों के ऊपर ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं और हमारी जीवन यात्रा वहीं से आरंभ होती है जो नक्षत्र में हमारा जन्म होता है, और ये हमारे जन्म ग्रह बनते हैं। इसी ग्रह की दशा महादशा में हमारा जन्म भी हुआ होता है और जीवन की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहीं से हम शुरू करते हैं अपनी जीवन यात्रा, और इसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं। फिर केतु से आरंभ अपने ग्रहों की यात्रा शुरू होती है, और जो ग्रह हमारा जन्म ग्रह बनता है उसके ठीक पहले वाले ग्रह तक गणना करते हैं। यही अवधि हमारी मैक्सिमम होती है जीवन की। अब जो ग्रह हमारा जन्म ग्रह बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दशा महादशा में हमारा जन्म होता है, और इसी दशा महादशा में हमारे पिछले जन्म में भी मृत्यु हो, पिछले जन्म में मृत्यु भी हुई होती है। आप कहेंगे कैसे? जी हाँ, आप अपने जन्म कुंडली खोलें। हम आप जब जन्म कुंडली खोलते हैं, विंशोत्तरी दशा देखते हैं, तो उसमें सूचना रहती है कि इस जन्म में हमें उस ग्रह का कितने वर्ष भोगने हैं। के लिए एक उदाहरण हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस जातक का जन्म धनु लगन में हुआ है, जो कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। शुक्र के दशावधि 20 साल होती है, और जातक को इस जन्म में 15 साल 10 महीना 8 दिन भोगने हैं। शेष जो बचा 4 वर्ष 1 महीना 22 दिन और पिछले जन्म में ही भोग करके आते हैं। इसलिए दशावधि पिछले जन्म से ही कैरिड ओवर होती है, और यह हमारा प्रारब्ध होता है। इसलिए इस दशावधि से हम जान सकते हैं। उसके बाद जो हमने कहा कि आगे बढ़ते हुए बुध तक जाते हैं, बुध के बाद फिर नए केतु देव से आरंभ करते हैं। इस प्रकार हमारा दशा महादशा का फल हम जान सकते हैं। अब जन्म ग्रह तो पहला ग्रह बन गया। जब जन्म ग्रह पहला ग्रह बनता है तो वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, हम गणना करते हैं। पहला ग्रह चूंकि पिछले जन्म से भी संबंध है, तथा इस जन्म के कष्टों से भी संबंध है जो कि हमको धरती पर आते के साथ तुरंत मिलता है, वो इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। वहां से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हुए दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह जो होते हैं ये सुफलदायी होते हैं, और पहला तीसरा पांचवा सातवां ग्रह जो होते हैं ये अशुभ फलदायी होते हैं। इस प्रकार हम चिन्हित कर सकते हैं पूरे जीवन काल में कौन से ग्रह हमारे लिए सुखदायी होंगे, कौन से पीड़ादायक, कौन से चुनौती लाएंगे। और ये सभी जानकर शुभ ग्रहों के दशांतर दशा में शुभ कार्यों का योजनाबद्ध तरीके से निष्पादन करके हम शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति में मानसिक रूप से हम अपने आप को तैयार रखते हैं चुनौती का सामना करने के लिए, क्योंकि वह अचानक नहीं होता, यह हमें पहले से पता होता है कि कुछ होने वाला है। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति को देखकर हम अपने आप को मजबूत स्थिति में पाते हैं। पूरे जीवन काल के बारे में नौ तारा चक्र पद्धति से जान सकते हैं। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसा फल देंगे यह भी हम जान सकते हैं। यदि दूसरा ग्रह संपत्ति तारा है तो दूसरा ग्रह जहां बैठते हैं वह उस राशि से संबंधित, उस भाव से संबंधित कार्य करने से संपत्ति का लाभ हो सकता है। ठीक उसी प्रकार अन्य ग्रहों से हम अपेक्षा कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां में ग्रहों के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभकारी होते हैं। पहले तीसरे पांचवें सातवें नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए परेशानी का सबब लेकर आते हैं, चाहे वह व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार हो या संसार का, कार्यस्थल पर हो या जो है, या व्यवसाय स्थल का। तो इस प्रकार इसकी नौ तारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी है, और इसका हमने अलग से वीडियो आपके लिए रखा है YouTube पर, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा भाई हनुमान की के जन्म कुंडली की चर्चा की है।
उनके नौ तारा चक्र पद्धति से संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया है। आप उसे देखें, लाभान्वित हो, ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन में उपयोग करके जीवन में सुखता लाए। वापस चलते हैं ताराबलम पर। ताराबलम पर आज देखें कि चंद्रमा का गोचर आज किस नक्षत्र में है और क्या फल दे रहा है। तो चंद्रमा का आज का गोचर भरणी के नक्षत्र में है, रात के 10:42 तक। उसके बाद कृतिका नक्षत्र में वे जाते हैं। जब तक भरणी नक्षत्र में है तब तक आप अपने नक्षत्रों के अनुसार फल को देख सकते हैं। आप उदाहरण स्वरूप यदि भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्म हुआ है तो वह व्यक्ति का जन्म तारा में है, जो कि पीड़ादायक है। उसके बाद 10:42 रात्रि के बाद संपत में जाता है, जो कि शुभ है। उसी तरह से यदि पुनर्वसु विशाखान और पूर्व भाद्रपद में जन्म हुआ है तो प्रत्यय अशुभकारी, चुनौती भरा, उसके बाद साधन। इस प्रकार हम अपने अपने नक्षत्रों के बारे में जान सकते हैं। आज जिन नक्षत्रों के लिए पीड़ादायक ज्यादा है, उसके लिए मृगशिरा, चित्रा और श्रविष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज थोड़ी सावधानी ज्यादा रखने की जरूरत है पहले भाग में। वहीं आद्रा, स्वाति, शतभिषा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरे भाग में सावधानी रखनी नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह अति पीड़ादायक है। इसके साथ ही जो किताबों में लिखा है परिहार अशुभता की स्थिति में, वह आपके समक्ष केवल ज्ञानवर्धन के लिए प्रस्तुत। इसका उपयोग न करें, क्योंकि यह प्रतिदिन का मामला होता है और साथ ही साथ यह अपुष्ट है, इसलिए हम आपको यह सलाह नहीं देते इसका उपाय करने की। इसके साथ ही हम तीसरे पद में आपको ले चलते हैं। तीसरे प्रश्न भाग में चंद्रबलम, जिसका नाम है, राशि के अनुसार आज चंद्रमा क्या फल देंगे। तो आज चंद्रमा मेष से वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं और जब तक मेष राशि में है उसका फल इस प्रकार है। मेष राशि में जब तक आज का दिन है तब तक मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। जब चंद्रमा इससे निकलते हैं, मेष राशि से निकलते हैं और वृषभ में जाकर उच्च के होते हैं, तब वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत है। इसके साथ ही इसे चंद्रमा की जिसमें राशि में होते हैं उसके अनुसार देखा जाता है। हम आपको ले आए हैं अब चौघरिया में। चौघरिया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है। इसकी उपयोगिता काफी है, क्योंकि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो शुभता सुनिश्चित करते हैं, शुभता चाहते हैं, और ये बताता है शुभ और अशुभ काल। इसलिए हमें इसकी उपयोगिता काफी अधिक है। इसकी शुभता को देखते हुए हमने इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है, क्योंकि चौहरिया काफी उपयोगी है। यह बताता है कोई भी कार्य इसका शुभ काल कब है, अशुभ काल कब है, चाहे वो कार्य कोई भी कार्य हो, पूजा पाठ से हो, नए पहली बार किए जाने वाले कार्य हो या दैनिक कार्य। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता तो कम से कम उसे चौहरिया जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वह भी चाहता है कि कोई कार्य में शुभता। इसलिए YouTube पर अलग अलग वीडियो हमने हिंदी और अंग्रेजी में पोस्ट करके रखा है। चौहरिया की उपयोगिता हिंदी में, यूटिलिटी ऑफ चौहरिया अंग्रेजी में। और संक्षेप में आपको बता दें कि कुल 8 चौहरिया दिन के होते हैं, 8 चौहरिया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन से संबंध रखने के लिए 7 ही चौहरिया का नामकरण हुआ। 8वां चौहरिया जो प्रतिदिन हुआ और प्रति रात हुआ करता है, जो आदि का चौहरिया होता है वही अंत का चौहरिया होता है। इस प्रकार चौहरिया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, जो विभिन्न रूप से विभिन्न अलग अलग कार्य उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होते हैं, फलदायी होते हैं। इसलिए चौहरिया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, उसके ग्रहों से और साथ ही साथ
ग्रहों द्वारा निमित्त कार्यों से भी होता है। इस प्रकार चौघड़िया काफी उपयोगी बनता है हमारे लिए। चौघड़िया का उपयोग करते समय कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि पापी ग्रह या क्रूर की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे शनि का चौघड़िया। ये पापी ग्रह होते हैं, इनके चौघड़िया के संबंध में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए इनके अवधि में। किंतु शनि का चौघड़िया कर्म के देवता है, इसके धनोपार्जन हेतु किए जाने वाले कार्य के लिए ये काफी लाभदायक हो। वहीं रोग चौघड़िया, मंगल का चौघड़िया क्रूर और अनिष्टकारी किंतु शत्रुहंता के लिए काफी उपयोगी। और आज के संदर्भ में शत्रुहंता क्या है? कार्यस्थल पर विद्यार्थी के लिए परीक्षा में सफलता, वहां शत्रुघ्नता। आपका प्रमोशन जॉब में है, वहां भी। साथ ही साथ कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं वहां पर कोर्ट केसेस, अपना स्वास्थ्य, ये सभी में मंगल शुभकारी हो। अब जो जब भी हम चौघड़िया का देखें तो शुभता अशुभता जरूर देखें कि चौघड़िया कहीं ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि जिस चौघड़िया का हम उपयोग करना चाहते हैं कहीं वह अशुभता से अधिव्याप्त तो नहीं है। दिन में चौघड़िया तीन तरह की अशुभताएं से व्याप्त हुआ कर हो सकता है। काल चौघड़िया, राहु काल और वार वेला, यानी तीन चौघड़िया, राहु काल, वार वेला, काल वेला। और रात्रि का काल रात। अनुभव के आधार पर हमने पाया है, जो कि किताबों में नहीं है, फिर भी हम आपसे साझा करते हैं कि दिन का चौघड़िया दिन में, दिन का प्रभुत्व सूर्य देव का होता है और सूर्य देव शनि देव से नाराज रहते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। किंतु धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह प्रभावित नहीं होता। हाँ, सावधानी जरूरी है और ईमानदारी, क्योंकि शनि न्याय के भी देवता है, कर्म के भी देवता है। और रात्रि में प्रभुत्व चंद्रमा का, और चंद्रमा से बुध देव नाराज, इसके बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या कहता है? आज का चौघड़िया इस प्रकार, कल थोड़ी सी त्रुटि हुई थी जिसमें जिसका हमने निराकरण किया है। आज आज देखें, आज का दिन सूर्य, रविवार, सूर्य देव का सूर्य के चौघड़िया से दिन आरंभ और सूर्य के चौघड़िया से दिन समाप्ति, रात्रि शुभ चौघड़िया से आरंभ और शुभ चौघड़िया से दिन समाप्ति। आज का जो चौघड़िया का अशुभता है, अमृत चौघड़िया 10:25 से 11:56 तक वार वेला से है। काल चौघड़िया काल वेला से ग्रसित है, जो कि 11:56 से 1:28 अपराह्न तक है। उद्वेग चौघड़िया जो अंत का चौघड़िया, आदि का चौघड़िया और अंत का चौघड़िया दोनों उद्योग चौघड़िया है, लेकिन अंत का चौघड़िया उद्योग चौघड़िया 4:30 से 6:01 तक राहु काल से ग्रसित है। वहीं रात्रि का चौघड़िया जो नियम है, जो हमने आपको बताया, लाभ चौघड़िया रात्रि का 1:25 से 2:53 तक वह काल रात्रि से ग्रसित है। इस प्रकार चौघड़िया इस साल की जो वस्तु स्थिति है और जो शुभ और अशुभ काल है आज का, वो आपके समक्ष में रखा। इसके साथ ही हम चलते हैं अंकों की दुनिया में। अंक हमारे लिए कार्य करते हैं और हमेशा कार्य करते हैं सांसों की तरह, और ये अंक होते हैं जो कार्य करते हैं 1 से 9 तक ही होते हैं। इनके जीवन में हमारी अहम भूमिका होती है। ये 1 से 9 तक एक अंक में ही काम करते हैं। शून्य को गणना में नहीं आती है, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। साथ ही साथ जब भी दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह कहीं भी आता है तो उसको उन अंकों को में उन अंकों में प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करके तब उसका उपयोग गणना में किया जाता है। इस प्रकार अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक ही अंकों को समझना है और उसे पहचानना है और उसका उपयोग करना है पूरी जीवन काल। और ये 1 से 9 तक आप अंक को देखें तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो कि बीच का अंक होता है, काफी शक्तिशाली होता है। पांचवा अंक काफी शक्तिशाली, क्योंकि ये अपने के पूर्व के अंक आने वाले अंकों को, बाद में आने वाले अंकों को, दोनों को संतुलित करके रखता है।
इसलिए ये पांचवा अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अंक इन सभी 1 से 9 तक शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से। 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति, 4 राहु, 5 बुध, 6 शुक्र, 7 केतु, 8 शनि, 9 मंगल। और इन ग्रहों की अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग तत्व, अलग अलग गुण होते हैं जो इन अंकों में समाहित होते हैं। इसलिए ये अंक काफी महत्वपूर्ण है। और ये अंक जो होते हैं 1 से 9 तक, ये इनमें सब इनके शासित ग्रहों के गुण, तत्व और ऊर्जा समाहित होती है। इसलिए इन अंकों को अंकों की दुनिया में विशेष नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा से, सरकार से या नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, और झांसा देने वाले व्यक्तियों से, 5 राजकुमार से, 6 मंत्री से, सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 धर्म गुरु से, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, 8 अधीनस्थ से, समाज के नीचे के तबके के लोग, नौकरी पेशा समाज के नीचे तबके के लोग, अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति और न्यायालय। 9 मंगल, सेनापति, डॉक्टर, पुलिस। इसलिए इन अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है और इससे इनकी उपयोगिता समझ में आ सकती है। कुछ जब हम जन्म लेते हैं तो कुछ अंक हमारे पास जन्म तिथि के रूप में ईश्वर को उपहार में देते हैं। और अगर यदि उन अंकों को देखा जाए तो कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो अनुपलब्ध नहीं होते, अनुपलब्ध होते हैं, यानी उपलब्ध नहीं होते हमारे उस जन्म तिथि में। उन अंकों अंक मिसिंग रहते हैं और इस प्रकार अंक उन अंक जो मिसिंग अंक है उन अंकों से संबंधित ऊर्जा, तत्व, गुण की कमी हमें पाई जाती है। वहीं कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो 3 बार से ज्यादा प्रयुक्त होते हैं, 3 या 3 बार से ज्यादा। वे अंक नकारात्मक प्रभाव डालना शुरू करते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं अरे जीवन यात्रा के दौरान। इसलिए हमें अंकों को जानना चाहिए कि कौन से अंक हमारे लिए शुभकारी है, कौन से अंक मिसिंग है, कौन से अंक ज्यादा रिपीट हो चुके हैं जिसका प्रयोग नहीं करना है, और कौन कौन से अंक जिन्हें हम प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन से अंक जो बॉर्डर लाइन पर है, यानी एक बार प्रयुक्त हो चुके हैं, एक बार और कर सकते हैं, आदि आदि। इसके लिए जन्म तिथि को सबसे पहले हम जब अपनी जन्म तिथि को समझते हैं, इस जब हम जन्म लेते हैं ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें जन्म तिथि मिलती है और उपहार के रूप में अंक मिलते हैं, और यह जन्म तिथि के रूप में होता है। जन्म तिथि में 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला तिथि, माह और वर्ष। पहला तिथि, दूसरा माह, और तीसरा वर्ष। तिथि और माह 1 अंक का हो सकता है, 2 अंक का हो सकता है, वर्ष हमेशा 4 अंकों का। और अंकों की दुनिया का अंक जो नियम है कि सभी इसमें प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए जहां जहां भी 2 अंक प्रयुक्त हुए हैं, 2 से ज्यादा, उन अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। अंक ज्योतिष का एक और नियम बन, जब भी चाहे तिथि या कहीं भी गणना में, तिथि, माह या गणना में कहीं भी आता है 11, 22, 33, तो ये हमारे पूर्व जन्म के आत्मा को दिखाता है। जी हाँ, ये पूर्व जन्म के आत्मा को दिखाता है, उससे संबद्ध होता है। और उस जो आत्मा में कुछ अच्छे हुए कार्य पिछले जन्म के हैं वो इस जन्म में करने होते हैं। वहीं 13, 14, 16, 18, 19 यदि आता है तो पूर्व जन्म के ऋण से संबंधित है, जो हम ऋण अब खुद करीब बनाए होते हैं अपने कर्मों से, कुछ गलतियां कर वह इस जन्म में चुकता करने। अब देखें इस जन्म तिथि में 22 भी है। हमने यह जन्म तिथि गूगल से दिया है। किसी भी व्यक्ति का जन्म तिथि जो है, जो गूगल से दिया है, उद्देश्य शैक्षणिक है। तिथि, माह और वर्ष में 3 कंपोनेंट होते हैं। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, हम खुद होते हैं, इसलिए इसे मूलांक कहते हैं क्योंकि यह मूल अंक है। तिथि, माह और वर्ष में तिथि और माह को जब जोड़ते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, उसे एटीट्यूड नंबर और अचीवमेंट नंबर कहते हैं। वहीं तिथि, माह और वर्ष तीनों को जब जोड़ देते हैं
और एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो वह बनता है हमारा भाग्यांक, हमारा कर्म। एंजल नंबर ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक लॉटरी अंक है, जो वर्ष के अंकों को जोड़कर पुरुष के लिए 11 से उसमें घटाते हैं, महिला के 4 उसमें जोड़ते हैं, और इस प्रकार इस जातक का जो अंक है, अब जो मूलांक बनता है, तिथि को हम मूलांक भी कहते हैं और बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहते हैं, भाग्यांक को हम बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहते हैं। इनका मूलांक 4, भाग्यांक जो है 6 है, ड्राइवर 4, कंडक्टर 6। एंजल नंबर 3 और एटीट्यूड नंबर जो बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है वो 7। अब ध्यान देने योग्य बात है कि हम ड्राइवर और कंडक्टर सबसे पहले हमें पूर्व जन्म से जो मिलता है, ये 4 और 6 मिला, ये आपस में शत्रु अंक यदि है तो हमारा जीवन आरंभ से ही स्ट्रगल में चलता है। और कल्पना करिए बस का, बस में ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रुवत हो तो क्या बस आरंभ से स्ट्रगल में नहीं चलेगा? चलेगा, बस को चलना मुश्किल होगा। दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हैं, शत्रुवत नहीं है, किंतु बाद में पैसेंजर जो बोर्ड होते हैं वह शत्रुवत, किसके? ड्राइवर और कंडक्टर। तब वहां से बाधा शुरू होती है बस का चलना। इसलिए जीवन में दो दौर आते हैं, तो ईश्वर जो हमें अंक देते हैं वह ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु ना हो। अगर शत्रुवत होते हैं तो स्ट्रगल वहां से शुरू होता है, और यदि जीवन में ये मित्रवत है, शत्रुवत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जीवन यात्रा के दौरान कुछ अंक हम ले आते हैं जो कि शत्रुवत, वहां से बाधा शुरू। इसलिए अंकों को समझना, पहचानना, इनका सही ढंग से उपयोग करना, यही इस प्रस्तुति का उद्देश्य है और हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब पूरे अंक ज्योतिष इसी धुरी पर घूमता है, मूलांक और भाग्यांक पर। तो चलिए पहले देखते हैं। और मूलांक और भाग्यांक जब शत्रुवत हो तो ऐसे अंक को लाते हैं जो दोनों का मित्र अंक। तो पहले तो कौन अंक हम लाएंगे, दूसरा स्रोत का भाव क्या होगा। तो चलिए इन सभी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से अंक मिसिंग है और कौन कौन से अंक ज्यादा बढ़ प्रयुक्त। तो इनका जो हम 200 ग्रिड का सहारा लेते हैं, इससे जो एक पद्धति है अंकों को आकलन करने के लिए। आपके समक्ष इसे बॉक्स रखे गए हैं, ये बॉक्स बताते हैं विभिन्न गुणों को। अंकों का समूह विभिन्न गुणों को बताता है। यदि ये 300% है, तीनों भाग अगर अंक भरे हुए हैं, उपलब्ध है, तो वह 100% उस एरिया में बताता है। यदि 2 अंक हैं तो 66%, एक अंक है तो 33%, कोई नहीं है तो 0%। इस जातक का देखें तो 5 और 7 इनके मिसिंग अंक है। दूसरे बॉक्स 5 और 7 मिसिंग अंक है, और 4 सॉरी 2 3 8 ये 2 बार प्रयुक्त हो चुके हैं। साथ ही साथ 4 9 1 6 एक एक बार प्रयुक्त हो, यानी वह उपलब्ध अंक इनके पास है 4 9 1 6 5 7। अब सोर्स क्या होगा? यदि ये दोनों शत्रुवत है तो सोर्स क्या होगा? सोर्स के लिए ऐसा, चूंकि ये अंक जितने भी हैं ये चिर होते, स्थायी होते हैं, ये बदले नहीं जा सकते। इसलिए ऐसा अंक जो इनका मित्रवत अंक हो दोनों का, ऐसा अंक स्रोत होना चाहिए जो चिर हो, स्थायी हो, बार बार बदले ना जा सके, और वह एक ही जगह होता है। ये अंक ईश्वर देते हैं हमारे जब जब जन्म जन्म लेते हैं। उसके बाद दूसरा अंक जो होता है, जो उपयोगी होता है, पूरे जीवन भर चलता है, वह अंक माता पिता देते हैं धरती के ईश्वर जन्म लेने के बाद, और वह होता है नाम। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, अंक होते नहीं है। जी हाँ, आपका सब कहना सही है, किंतु इन अक्षरों के अंकीय मूल्य भी हुआ करते हैं, और ये अंकीय मूल्य इस प्रकार है। इस प्रकार जो नाम है, उसके नामों के अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके इसका उपयोग हम कर सकते हैं, करते हैं, और तब देखते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। साथ ही साथ नाम का पहला अक्षर काफी महत्वपूर्ण होता है।
नाम का पहला शब्द और पहला अक्षर, इसलिए नाम का पहला अक्षर भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु न हो, और नाम का अंक भी ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु न हो। जो जन्म तिथि हमने ली है, ये जन्म तिथि है आदित्य देव, जो कि फिल्मी एक्ट्रेस है। जन्मदिन की बधाई। इनका जो नाम का पहला अक्षर होता है ए होता है, जो कि 1 नंबर देता है। अब ये देखेंगे कि एक 4 और 6 का शत्रु है या नहीं। दूसरा, इनका जो नाम देता है वह 6 देता है, यानी 6 2 बार आ गए, भाग्यांक में भी और नाम में भी। अब शत्रु अंक को देख, 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9। इस प्रकार इन अंकों को यदि देखा जाए तो इनका मूलांक 4 बनता है और भाग्यांक 6 बनता है। 4 और 6 आपस में शत्रुवत नहीं है, ये अच्छी बात है। और आप ये देखें, इनके जो इनके भाग्यांक जो है 6, इनके शत्रुवत कौन कौन है? तो 6 के शत्रु 3 और 9, यानी 3 और 9 इनके लिए शुभ नहीं हो। अब इनके पास जो अंक है आप देखें, साथ ही साथ आपको बता दें, कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं। ये अंक होते हैं 4 7 8 9, यानी इन अंकों का जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा, केवल इस जन्म तिथि का नहीं, किसी भी व्यक्ति द्वारा इस अंक का बहुत ज्यादा उपयोग करना श्रेयस्कर नहीं होता है। बहुत से लोग मोबाइल में, अपने वाहन में इन अंकों का काफी उपयोग करते हैं और अपने लिए खुद बाधा लेकर आते हैं। साथ ही साथ नाम जब भी हम तय करें तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि इनका वॉवेल जो है ज्यादा अंक दे रहा हो, कॉन्सोनेंट कम दे रहा हो। इस जातक का वॉवेल 8 दे रहा है, कॉन्सोनेंट 7 दे रहा है, जो कि शुभ। वैसे 8 के अलग परिणाम होंगे, लेकिन संक्षेप में बता दें, यह शुभ है। इस प्रकार इनके जो अंक है 6, ये जो है इनके लिए उपयोगी होंगे, क्योंकि 2 बार 6 आ रहे हैं। ये इनके लिए उपयोगी है। 4 और 6 आपस में मित्रवत है, शत्रुवत नहीं है, कम से कम अगर तटस्थ भी है तो सही है। अब इसके लिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां तक हमने देखा कि अंक कैसे कार्य करते हैं। पर्सनल इस साल कैसा बीतेगा, यह एक बोनस स्तुति है। इस आकलन करने के लिए हम आप सभी आकलन कर सकते हैं यह साल कैसा बीतेगा। इसके लिए जो जन्म तिथि है उसमें से ओरिजिनल जन्म तिथि, उसमें से वर्ष को निकाल देते हैं और वर्तमान वर्ष को जोड़ देते हैं, वर्तमान वर्ष को रख देते हैं और तब गणना करते हैं कि वह वर्ष क्या देता है। तो पहला अंक आप देखें इसमें 2026 में जब प्लेस करते हैं तो वह अंक बन देता है 8। ये अंक 8 दे रहा है, ये और पर्सनल ईयर इनका 2 दे रहा है। और आप देखें 4 का जो गुणांक है इनका, 4 और 8 शत्रुवत है, और 4 के लिए 2 भी शत्रुवत है। इसलिए ये वर्ष इनके लिए 50-50 का रहने का चांस है। हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे, क्योंकि इनके लिए अंक जो है और भी अंक ये प्रयुक्त होते होंगे, इसके लिए यह होगा, वह भी कार्य करेगा, वे अंक भी कार्य करते हैं। इस प्रकार हमने देखा अंक कैसे कार्य करते हैं। तो अब चलते हैं, अंक अभी तक देखा हमने अंक कैसे कार्य करते हैं, अब अंक बोलते हैं। यहाँ अंक बोलते हैं। आज का किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का अंक क्या लेकर आया है? आज का अंक जो आ रहा है 8 आता है, और 8 किसी के दोस्त नहीं, न्यायालय किसी का दोस्त नहीं होता, नौकर किसी का दोस्त नहीं होता, कर्मचारी किसी का दोस्त, कार्य करने को। इसलिए 8 अंक तटस्थ है तो 5 के साथ, 6 के साथ और 7 के साथ। 5 अंक राजकुमार, 6 अंक
सुख सुविधा के लिए, और 7 अंक भविष्य जिसे पूर्वाभास हो, साधु संत। इन अंकों के साथ यह तटस्थ है, मित्र नहीं है, और अति शत्रु है 1 2 3 4 के साथ, और 8 के साथ शत्रुवत है, और खुद अपने 9 के साथ, खुद 8 अपने के साथ शत्रुवत है, और 9 के साथ शत्रु। इसलिए आज का दिन जो है 1 10 19 27 2 11 20 29 3 12 21 30 4 13 22 31 के लिए अति सावधान रहने की आवश्यकता है। और 8 17 26 9 18 27 किसी भी माह की जन्म जातक के लिए शत्रुवत है, दिन अच्छा नहीं है। वाद विवाद से दूर रहें और नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि आज का अंक 8 दे रहा है। 5 14 23 6 15 24 और 7 16 25 को किसी भी माह के जन्म जातक के लिए आज का दिन साधारण रहने की साधारण रहने की उम्मीद है। इसी के साथ आज का चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन, माँ कुष्मांडा का दिन। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर यह हमें बताता है क्रिएटिविटी का, फॉस्टरिंग न्यू बिगनिंग्स का, नए शुरुआत का, और आध्यात्मिक ग्रोथ। नवरात्रि मास दुर्गा के आपके जीवन में सकारात्मकता, शांति और समृद्धि का कर दे, यही कामना करते हुए हम चलते हैं अंतिम पड़ाव पर। और आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगी। यदि प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया हो, देर न करें तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिसका हमें इंतजार रहता है, जो हमारा मनोबल को बढ़ाता है। साथ ही साथ यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभ लें। इसके साथ ही ग्रहों के राजा सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बने रहे और आपका दिन शुभ। जय सूर्य देव, जय माता।